हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक स्वागत करता हूं अपने इस प्लेटफॉर्म स्मार्ट नॉलेज क्लासेस पर। आज आप लोग को डेली करंट अफेयर्स में मोटिवेशनल कोट्स, महत्वपूर्ण दिवस और थीम्स, महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्वेश्चन के साथ चर्चित व्यक्ति अगर कोई चर्चा में है, महत्वपूर्ण एक्सरसाइज अगर कोई अभ्यास हो रहा है, संस्था कोई चर्चा में है, मैपिंग के माध्यम से पूरा डिस्कशन करते हैं और हर क्वेश्चन का स्टैटिक जीके भी आपको बताते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए तो काफी इंपॉर्टेंट रहता है, आपके जनरल अवेयरनेस के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट रहता है। तो वीडियो जो है लास्ट तक देखिएगा, कई सारे जानकारी जो आपको नए मिलने वाले हैं। अब इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि वीडियो से संबंधित जो पीडीएफ होता है आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाता है, तो वहां से आप जाकर के टेलीग्राम के माध्यम से देख सकते हैं। और कल जो है पेरिस पैरालंपिक्स से संबंधित वीडियो जो है अपलोड कर दिए हैं, बहुत शानदार तरीके से अपलोड उसको जो है रिकॉर्ड किया गया है, बनाया गया है वीडियो, तो जाके देखिएगा, वहां सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। और मंथली करंट अफेयर्स भी वीडियो पड़ गया, वहां से भी देख सकते हैं। तो मोटिवेशनल कोट के साथ शुरुआत करते हैं। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल ले। तो देखिएगा, इसीलिए कहा जाता है कि वक्त जो है, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, मतलब अब आपका वक्त चाहे जो है, लेकिन उससे लड़के आप आगे बढ़िए, वो आपका मायने रखता है। हर जीवन में हर किसी को वो प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी है। तो इसलिए जो है वक्त, आपको ये कभी मत सोचिएगा कि बहुत अच्छा वक्त हमारे लिए आएगा तो हम कोई काम करेंगे। ये वक्त हमेशा जो है कुछ कठिनाइयों से भरा हुआ रहेगा, तो आपको उसमें बेस्ट आपको ढूंढ करके अपना जो है लक्ष्य हासिल करना है। तो जो इस वक्त से जो है, वक्त उसका सही नहीं चल रहा, उससे भी लड़ करके जो इंसान जो अपनी तकदीर बदलता है, वो जानिए जो है महान होता है। और कल क्या होगा कभी मत सोचो, ये मत सोचो कि कल क्या होगा, और कल हो सकता है कि वक्त आपके साथ हो जाए। तो इसलिए जो है इम्पोर्टेंट कोटेशन हो जाता है। आज जो हम लोग राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मना रहे हैं, नेशनल फॉरेस्ट मार्टर्स डे। तो कब मना रहे हैं? 11 सितंबर 2024 को मना रहे हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है वीडियो, ये जो है दिवस। यह दिन उन रक्षकों और अधिकारियों को सम्मानित करने के लिए समर्पित है जिन्होंने जंगलों की सुरक्षा, वन्य जीव संरक्षण और पर्यावरण की रक्षा के दौरान अपनी जान गंवाई है। तो उनको जो है ये समर्पित दिवस है जो उनके लिए मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है? लोगों को जंगलों और वन्य जीवन के संरक्षण के महत्व के प्रति जागरूक करना है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है यह दिवस, ये 11 सितंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। कौन सा देश नागरिक विमानन पर दूसरे एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो कौन सा देश करेगा? विकल्प में भारत, श्रीलंका, चीन, जापान। सही उत्तर आपका रहेगा भारत। भारत इसकी मेजबानी कर रहा है। पहला जो ये हुआ था उसका मेजबानी 2018 में चीन बीजिंग कर चुका है, चीन का बीजिंग शहर। वहीं जो है अब की बार हो रहा है वो भारत का दिल्ली कर रहा है, भारत मंडपम में आज और कल, यानी 11 और 12 सितंबर को होगा। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है यह, इसके बारे में डिटेल है थोड़ा। यह सम्मेलन जो है 11 से 12 सितंबर तक 2024 तक भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। और इस सम्मेलन की मेजबानी जो है अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO और भारत सरकार का जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय है उसके द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। तो यहाँ इंटरनेशनल लेवल का जो संस्था है नागरिक उड्डयन, यानी जो विमान संबंधित जो है वो देखता है पूरे विश्व में, तो नागरिक उड्डयन संगठन यहाँ अंतरराष्ट्रीय लेवल का भाग ले रहा। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। और एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2018 में बीजिंग, चीन में आपको हम बता दिए हुआ था। तो इस कोरोना के कारण ये अगले वर्ष ही होने वाला था, लेकिन अगले वर्ष क्या 2020 के आसपास, लेकिन ये कोरोना के कारण टल गया था। तब से देखिएगा अभी तक इसका डेट नहीं डिसाइड हुआ था, अब की बार हो रहा 2024 में, और कोरोना कब का खत्म हुआ है। तो ये जो है दूसरा जो है भारत कर रहा, पहला जो है चीन बीजिंग किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा 2024 के 79वें आम सत्र को भारत की ओर से कौन संबोधित करेगा? तो इम्पोर्टेंट हो जाता है ये भारत का जो है संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का 79वां
आम सत्र होने वाला है, तो इसको कौन संबोधित करेगा? तो विकल्प है द्रौपदी मुर्मू, एस जयशंकर, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह। सही उत्तर आपका रहेगा विदेश मंत्री एस जयशंकर जो है इसको संबोधित करेंगे। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये कब से कब तक होगा? तो ये जो है इसमें अच्छा नहीं लगाया है, तो ये जो है 24 से 30 सितंबर तक होगा। इसमें जो है प्रधानमंत्री भाग देते हैं, लेकिन अब की बार प्रधानमंत्री के स्थान पर जो है एस जयशंकर विदेश मंत्री जाएंगे, वहां जो है संबोधन करेंगे भारत को। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है ये 79वां यूनाइटेड नेशन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो है सत्र होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अभी हुआ है वायु से संबंधित, तो इसको जो है स्वच्छ वायु है, इसको ध्यान दीजिएगा, एयर वाला। तो 2024 में श्रेणी 1 में पहला स्थान किस शहर को प्राप्त हुआ है? तो पहला स्थान किसे मिला है? विकल्प में सूरत, गांधीनगर, आगरा, जबलपुर। तो सही उत्तर आपका रहेगा सूरत। तो कहने का मतलब जानिए वायु सर्वेक्षण में सबसे स्वच्छ सूरत कहिए, सूरत क्या है? तो इस तरह से याद कर लीजिए इसको, इस सूरत का जो है स्वच्छ वायु के मामले में सूरत सबसे अच्छा है, सूरत का। तो इस तरह से याद कर लीजिएगा। श्रेणी 1 में ये स्थान पाया है प्रथम स्थान पे। और वही पिछली बार देखेंगे तो ये स्थान जो आपका इंदौर को मिला था, लेकिन उससे यह दर्जा छीन गया, ये सूरत को यह स्थान प्राप्त हो गया है। देखिएगा श्रेणी 1 में जो है पहला स्थान सूरत को मिला है। वही श्रेणी 1 जो है शहर की आबादी 10 लाख से अधिक होती है, तो श्रेणी 1 का जो इसमें जो श्रेणी 1 शहर है उसमें 10 लाख से अधिक आबादी वाला सूरत सबसे जो है अच्छा जो है शहर है, किस मामले में? वायु प्रदूषण से संबंधित मामले में। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। दूसरे स्थान पर वहीं देखेंगे तो जबलपुर मध्य प्रदेश का, इंदौर यहाँ जो है नहीं कोई स्थान पाया है अभी, मतलब शुरुआत में। और तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश का आगरा, जो पिछली बार दूसरे स्थान पर था। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। दोनों जो है अब की बार सूरत, दूसरे स्थान पे जबलपुर, तीसरे स्थान पे आगरा। तो श्रेणी 1 वाला सबसे इम्पोर्टेंट है। इसको कौन जारी करता है? तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है पर्यावरण मंत्रालय के जो तहत कार्य करता है, तो ये इसको जारी करता है। और श्रेणी 2 में जो देखेंगे, श्रेणी 2 में तो इसमें जो है 3 लाख से 10 लाख आबादी वाले शहर शामिल किए जाते हैं। तो इसमें फिरोजाबाद जो है उत्तर प्रदेश का शीर्ष पर रहा है, और जबकि अमरावती दूसरे और झांसी तीसरे स्थान पे। ये झांसी जान ही रहे उत्तर प्रदेश का, ये अमरावती आपका जो है आंध्र प्रदेश का। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। वही तीसरे श्रेणी में देखेंगे, श्रेणी 3 में तो शहरों में 3 लाख से कम आबादी वाले शहर को शामिल किया जाता है। इसमें रायबरेली पहले स्थान पे है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है रायबरेली। देखिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में अब्देल मजीद तब्बोने को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो किस देश का चुना गया है? विकल्प में अल्जीरिया, नाइजीरिया, मोरक्को, कोलंबिया। तो सही उत्तर आपका रहेगा अल्जीरिया। तो ये है जो है अब्देल मजीद तब्बोने। तो ये अच्छे खासे लगभग 94% वोटिंग से जो है जीत करके आए हैं। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसमें अभी इसका संबंधित ये न्यूज ये है कि अभी अल्जीरिया को कल या परसों आपको बताए थे कि अल्जीरिया को जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी ब्रिक्स बैंक, जिसे ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं, तो इसका कब स्थापना हुआ था, कितने सदस्य टोटल हो गए हैं, तो इसको आप कमेंट करके बताइए, क्योंकि परसों ही बताया गया था। और कौन कौन से इसमें नए सदस्य हैं, तो इसको जो है अल्जीरिया को इसमें शामिल किया गया है। और ब्रिक्स के जितने देश हैं तो सब पहले शुरू से शामिल ही हैं। तो कौन इसमें जो है नया कौन कौन सदस्य जुड़ा है, आपको एक दो कहिए बता दें। मिस्र है उसमें, मिस्र उसमें है, तो आप जो है कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये अल्जीरिया का लोकेशन देख लीजिएगा। अल्जीरिया कह लीजिए कि अफ्रीका का, दक्षिण अफ्रीका नहीं, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। किसमें? तो आप कहेंगे एरिया में, क्षेत्रफल में। तो सबसे बड़ा देश है ये। इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये बॉर्डर से मेडिटेरियन सी से जो है भूमध्य सागर से अपना सीमा साझा करता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अल्जीरिया की राजधानी अल्जीयर्स है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
कि हाल ही में जारी नेटवर्किंग में लिंक्ड इन ग्लोबल एमबीए रैंकिंग 2024 में आईआईएफटी का मतलब होता है भारतीय विदेश व्यापार संस्थान। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान लिंक्ड इन के शीर्ष 100 एमबीए कार्यक्रम में किस स्थान पर रैंक पाया है? तो सही विकल्प आपका है 21, 41, 51, 65। सही उत्तर आपका रहेगा सी 51। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है और ये नेटवर्किंग में टॉप रैंकिंग पाया है नेटवर्किंग में। वहीं जो है लिंक्ड इन के जो है शीर्ष 100 एमबीए कार्यक्रम में ये 51वें स्थान प्राप्त किया है। इसका डिटेलिंग देख लीजिएगा कि भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत भारत का प्रमुख जो है बिजनेस स्कूल है भारतीय विदेश व्यापार संस्थान आईआईएफटी जिसे कहते हैं। तो विश्व स्तर पर नेटवर्किंग में ये नंबर 1 पर आया है और लिंक्ड इन के शीर्ष 100 एमबीए कार्यक्रम में 51वें स्थान पर ये प्राप्त किया है। तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो है विश्व स्तर पर नेटवर्किंग में जो है नंबर 1 पर यह स्थान प्राप्त किया है और वही जो है लिंक्ड इन के जो है शीर्ष 100 एमबीए कार्यक्रम में ये 51वां स्थान पाया है टॉप 100 में। तो यहाँ आप देखिएगा शीर्ष 100 एमबीए आपको बता ही दिए हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अच्छा दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं तो सब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि लेक्चर कैसा है और जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसको आप बताते रहिए, जिससे जो है आपका डाउट क्लियर होता रहे। क्योंकि जो आप एक बार लिख देते हैं या बता देते हैं किसी को तो वो चीज आप जल्दी भूलते नहीं हैं। तो जो जरूर जो है आप लिखा करिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि यूएस ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? विकल्प में है राफेल नडाल, जैनिक सिनर, ये कार्लोस अल्कराज, उसके बाद कार्लोस अल्कराज, नोवाक जोकोविच। तो सही उत्तर आपका रहेगा जैनिक सिनर। जैनिक सिनर ने ये अवार्ड जीता है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है ये पहली बार इटली के पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने यूएस ओपन जीता है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है जैनिक सिनर, याद रखिएगा। तो इनके बारे में डिटेलिंग, हाँ ये है डिटेलिंग है। जैनिक सिनर जो है जैनिक सिनर जो इटली के खिलाड़ी है, इन्होंने अमेरिका के टेलर फ्रीटज को हराया है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है अमेरिका के खिलाड़ी को हराया है इन्होंने। और सिनर जो है यूएस ओपन जीतने वाले इटली के पहले पुरुष खिलाड़ी बने हैं। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है इन्होंने ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2024 भी जीता है। तो जो कल अभी आप लोग को बताए थे कि जो एकल महिला खिताब किसने जीता है, तो आर्याना सवालेंका जीती थी। वो किस देश की निवासी थी? तो बेलारूस की निवासी थी। तो आर्याना सवालेंका को भी याद रखिएगा और इनको भी सिनर को भी याद रखिएगा। ये इटली के हैं, वो जो है आर्याना सवालेंका कहाँ की थी? बेलारूस की थी। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है वो जो है ओवरऑल उनका 5वां ग्रैंड था। और ये जो है पहले इनका ये इम्पोर्टेंट है, ये इटली के पहले खिलाड़ी बने हैं जो है इस अवार्ड को जीता है, मैंने यूएस ओपन को जीता है। और वो जो ये होता है टेनिस प्लेयर 4 होता है। तो आपको कल बताए थे ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन, ये चौथा है। तो ये लगभग इसी महीने में सितंबर में होता है और ये हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है यूएस ओपन। वहीं विंबलडन ओपन देखेंगे तो ये ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है, घास वाले मैदान पर। और वहीं फ्रेंच ओपन देखेंगे तो मई जून में खेला जाता है क्ले कोर्ट पर, यानी मिट्टी वाले कोर्ट पर खेला जाता है। वहीं ऑस्ट्रेलियन ओपन देखेंगे तो ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। तो ऐसे याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया हो गया और ये यूएस जो पहला और चौथा ये हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। और वहीं दूसरा जो है क्ले कोर्ट मिट्टी वाले, और वहीं तीसरा जो है ग्रास वाले कोर्ट पर खेला जाता है। तो इसका ये सीरियल है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, यूएस ओपन। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है ये आपके लिए। इससे आपका सीरियल भी पूछा जा सकता है। और महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो आर्याना सवालेंका जीती है, बेलारूस की खिलाड़ी है। और ये जो है जैनिक सिनर इटली के खिलाड़ी हैं। इन्होंने पहली बार जो है इटली के पहले खिलाड़ी हैं जो यूएस ओपन का खिताब जीता है। और ये ऑस्ट्रेलिया, मतलब देखिएगा ये ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीत चुके हैं और यूएस ओपन, मतलब पहला और चौथा दोनों जीते हैं यही। तो 4 ओपन होते हैं, याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सेमिकान इंडिया 2024 का आयोजन किस शहर में होगा। तो किस शहर में होगा? विकल्प में ग्रेटर नोएडा, बेंगलुरु, सूरत, मुंबई, लखनऊ। तो सही उत्तर आपका रहेगा उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में ये आयोजित किया जाएगा। कब से कब तक? तो 11 से लेकर के 13 सितंबर तक ये आयोजन होगा। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो है ये देखिएगा 11 से 13 सितंबर तक जो है ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो मार्ट में इसका आयोजन किया जाएगा। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, इस सम्मेलन में वैश्विक नेता, सेमीकंडक्टर उद्योग के विशेषज्ञ, शिक्षाविद और सरकारी अधिकारी एक साथ आएंगे और चर्चा करेंगे। तो 11 से लेकर के 13 सितंबर तक इसका आयोजन होगा। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ग्रेटर नोएडा में होगा। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिक्स श्रम एवं रोजगार मंत्री स्तरीय होगा बैठक 2024 कहाँ संपन्न हुआ। तो विकल्प में है रूस, भारत, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील। तो सही उत्तर आपका रहेगा रूस। ये रूस के सोची शहर में इसका आयोजन हुआ। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, 9 से लेकर के 10 सितंबर तक इसका आयोजन हुआ, 9 से 10 सितंबर। तो इसमें जो है श्रम एवं रोजगार जो मंत्रालय के सचिव हैं सुश्री सुमिता डावरा, उन्होंने भाग लिया था। इसके बारे में डिटेलिंग है थोड़ा। तो ये जो है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सचिव सुश्री सुचिता डावरा ने इसमें भाग लिया था 9 से लेकर के 10 सितंबर तक। और 2024 को रूस के, ये जो 9 सितंबर 2024 को 9 से 10 सितंबर रूस के सोची शहर में हुआ था। तो इम्पोर्टेंट हो जाता, हो सकता है शहर भी पूछा जा सकता है। तो उसमें रूसी अध्यक्षता के तहत आयोजित ब्रिक्स श्रम रोजगार मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लिया था इन्होंने। और इस बैठक में जो है ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका के सदस्य देशों के मंत्री या प्रतिनिधि मंडल प्रमुखों ने भी भाग लिया था। या तो कोई मंत्री आया था या उनका कोई प्रतिनिधि मंडल। और ब्रिक्स के साझेदार, इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो ब्रिक्स के नए देश बने हैं, नए सदस्य जैसे मिस्र, इथोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, तो ये उसमें भी भाग लिए थे। तो आप कितने सदस्य हो गए हैं इसमें? 10। तो इसके प्रतिनिधि मंडल भी इस बैठक में भाग लिए थे, शामिल हुए थे। तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगर आपसे बताया जाए तो ये ब्रिक्स के इनवाइट्स मेंबर हैं। ब्रिक्स के पहले जो है ब्राजील, रसिया, अभी 2 दिन पहले ही आपको पूरे इसके बारे में डिटेल बता दिए थे, तो इसलिए ज्यादा नहीं बताएंगे। खाली देखिएगा कि इंडिया, रूस, चाइना, साउथ अफ्रीका का, इसका जो है ब्रिक्स इस नाम से पहले ब्रिक्स BRIC खाली नाम से ये संगठन बना था, लेकिन जब 2009 में, लेकिन जब 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका जुड़ा तो इसका नाम ब्रिक्स हो गया, यस इसमें जुड़ गया। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इसके जो है नए सदस्य 2023 में बनाए गए हैं, ये है नए सदस्य। तो इनको जो है प्रपोज किया गया था साउथ अरेबिया को, सऊदी अरब को, अर्जेंटीना को, इजिप्ट को, इथोपिया को, ईरान को, UAE को। तो ये सब सदस्य बन गए हैं, लेकिन खाली अर्जेंटीना इसमें सदस्य नहीं बना है। तो कुछ उसमें जो है विरोध के कारण इनको सदस्य नहीं बनाया गया है। तो ये अब 2, 4, 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इसके कितने सदस्य हो गए हैं? तो 10 सदस्य हो गए हैं। इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये आपसे नए सदस्य के बारे में पूछा जा सकता है, या आप ये भी पूछा जा सकता है कितने सदस्य बने हैं। और ब्रिक्स बैंक का आपको बता ही दिए कि जो है अल्जीरिया नया सदस्य बना है। तो ये देखिएगा, ये इसके नए सदस्य हैं ब्रिक्स के। तो इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और UAE संयुक्त अरब अमीरात, ये जो है ब्रिक्स को ज्वाइन किए हैं। तो कितने सदस्य? 1, 2, 3, 4, 5 सदस्य जो ये अब ज्वाइन किए। तो ब्रिक्स में कितने हो गए टोटल? 10 सदस्य हो गए हैं। याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जाएगा आगे आने वाले समय में। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषण देश कौन बन गया है? प्रदूषक कह लीजिए तो ज्यादा सही रहेगा। प्लास्टिक प्रदूषक देश कौन बन गया है या बना है? तो विकल्प में है भारत, नाइजीरिया, इंडोनेशिया, चीन। तो सही उत्तर आपका रहेगा भारत। तो दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक देश कौन बन गया है? भारत बन गया है। इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसको जो है नेचर जर्नल में एक लीड्स विश्वविद्यालय है, उसके द्वारा ये अध्ययन किया गया है। तो उन्होंने ये बताया है, देख लीजिएगा इसका डिटेलिंग, कि भारत जो है
हर वर्ष लगभग 9.3 मिलियन टन प्लास्टिक उत्सर्जित होता है, कर रहा है। तो 9.3 मिलियन सबसे विश्व में सबसे ज्यादा है। और नेचर जर्नल में प्रकाशित लीड्स विश्वविद्यालय के एक नए अध्ययन से यह पता चला है कि यह जो है भारत सबसे ज्यादा प्लास्टिक का उत्सर्जन कर रहा है या उत्सर्जक देश है। वहीं दूसरे स्थान पे देखेंगे तो नाइजीरिया है, जो लगभग 3.5 मिलियन टन है, मीट्रिक टन है, इसको उत्पादन कर रहा है। और तीसरे स्थान पे देखेंगे तो इंडोनेशिया है, जो तीन आपको विकल्प में तीनों था, ये दोनों तीनों। तो नाइजीरिया, तीसरे पे इंडोनेशिया है। और दुनिया भर में लगभग 57 मिलियन टन प्लास्टिक का प्रदूषण हर साल हो रहा है, फैल रहा है। तो इम्पोर्टेंट होता है क्वेश्चन जो है काफी, क्योंकि भारत इसमें टॉप पर किया तो एग्जामिनर का निगाह इस पे हो सकता है। और दूसरे स्थान पे नाइजीरिया जो अफ्रीका का देश है, और इंडोनेशिया अपने एशिया का ही देश है। ये याद रखिएगा, देखिएगा तब भी अगर ये 3.5 कर रहे हैं और भारत 9.3 कर रहा तो कितना अंतर है, लगभग 3 गुने का अंतर हो गया है। तो ये याद रखिएगा, भारत कहने मतलब सबसे ज्यादा जो है प्रदूषण कर रहा प्लास्टिक प्रदूषण। और अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में मोइन अली ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। तो ये किस देश के खिलाड़ी हैं या खिलाड़ी थे? तो ये है, खिलाड़ी है भी अभी। तो ये है जो है मोइन अली। तो देखिएगा ये कहाँ के हैं, इंग्लैंड, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया। तो ये जो इंग्लैंड के ऑलराउंडर थे। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है ऑलराउंडर। इन्होंने इस्तीफा जो है संन्यास की घोषणा किया है क्रिकेट से, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये कहाँ के हैं, इंग्लैंड के हैं। तो सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे नई नई जानकारी आपको मिलता रहे। और अपने दोस्तों तक भी जरूर पहुंचा दीजिएगा इसको। तो फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर।